मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी। नंबर 10, दिल्ली का यह किला इतिहास की हजारों घटनाओं का साक्षी रहा है। न जाने कितने रहस्य हैं जो खुद में संजोए हुए आज भी शान से खड़ा है। देश विदेश के लाखों लोग इस नायाब इमारत को देखने के लिए दिल्ली आते हैं। इस किले के अंदर बने कुछ महलों को बिल्कुल पहले की तरह सजा के रखा गया है, ताकि यहाँ आने वाले सभी लोग हमारी पुरानी संस्कृति को करीब से जान सकें। यहाँ बनी हुई कुछ मस्जिदों को आम जनता के लिए बंद किया हुआ है। इस किले की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस लाल किले ने कई राजाओं का शासन देखा है, महसूस किया है। उसने किसी राजा की खुशी तो किसी का गम देखा है। मुगलों की शान और शौकत रौनकों के साथ अंग्रेजों के जुल्मों सितम भी देखे हैं। मैं मुगल साम्राज्य का बादशाह बना, वह समय मुगल शासनकाल का सबसे सुनहरा दौर था। इस समय एक दूसरे राज्य आपस में नहीं लड़ते थे और न ही कोई बाहरी आक्रमण हो रहा था। यूं कहें, यह समय मुगल बादशाह शाहजहां के पसंद जैसा था। शाहजहां आगरा से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की सोची। फिर क्या था, उसने दिल्ली में एक भव्य किले के निर्माण के लिए फरमान जारी किया, जिसके बाद 1638 ईस्वी में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे किले का निर्माण शुरू हो गया। नंबर 8, शाहजहां को लाल व सफेद रंग बहुत पसंद था, इसलिए इसके निर्माण के लिए आगरा किले की तरह लाल पत्थर का चुनाव किया गया। कुशल कारीगरों की एक टीम बनाई गई और इस किले का नक्शा प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया। शाहजहां चाहते थे कि इस किले के निर्माण में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से इतना मजबूत होना चाहिए कि दुश्मनों का इस किले की ओर नजर उठाकर देखना भी असंभव हो। बादशाह की इन सभी बातों पर ध्यान रखकर किले का निर्माण जारी रहा। नंबर 7, शाहजहां मुगल वंश के 5वें बादशाह के रूप में 1627 ईस्वी में राजगद्दी पर आसीन हुए और कई छोटे बड़े राज्यों को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया और अपने शासनकाल के दौरान देश के कई हिस्सों में भव्य इमारतों का निर्माण कराया। बादशाह शाहजहां स्थापत्य कला के प्रेमी थे, इसलिए उन्हें बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। बादशाह अपनी पत्नी मुमताज की मृत्यु के बाद मानसिक रूप से टूट गए थे, क्योंकि शाहजहां मुमताज से बेपनाह प्यार करते थे। वे मुमताज को भुला ही नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने मुमताज की याद में आगरा में यमुना नदी के किनारे एक ऐसी इमारत बनाने की सोची जो किसी जन्नत से कम ना हो। इसलिए उन्होंने ताजमहल के निर्माण का फैसला लिया। 1632 ईस्वी में ताजमहल बनना शुरू हो गया था। इधर ताजमहल का निर्माण जारी रहा और शाहजहां ने 1629 ईस्वी में दिल्ली में लाल किले का निर्माण भी शुरू करवा दिया। नंबर 6, 1648 ईस्वी में दिल्ली में लाल किला बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन ताजमहल बनने में 22 साल लग गए। सफ़ेद संगमरमर और दुनिया भर से लाए गए बेशकीमती रत्नों को मिलाकर बनाया गया ताज को देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने ऐसी भव्य इमारत नहीं देखी थी। 1653 ईस्वी में ताजमहल के निर्माण के बाद मुमताज को ताज के अंदर दफना दिया गया। नंबर 5, दिल्ली में बादशाह शाहजहां के अनुसार किले का निर्माण पूरा हो चुका था। अब राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित होने जा रही थी। बादशाह ने दिल्ली को एक नया नाम दिया, शाहजहानाबाद, और इस भव्य किले को किलाए मुबारक की उपाधि से संबोधित किया। राज दरबार में बैठने के लिए आगरा लाल किले से शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया वो सिंहासन भी लाया गया, जिसे तख्ते ताऊस कहा जाता था। तख्ते ताऊस का भी एक अनोखा इतिहास रहा है, जिसके बारे में आज ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तख्ते ताऊस हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ एक सोने का सिंहासन था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए थे और हीरे जवाहरात एवं बहुमूल्य रत्नों से जड़े 2 मोर लगे थे। ताऊस अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है मोर, इसलिए इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता था। इसी सिंहासन में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी लगा था।
तख्ते ताऊस की कीमत 17वीं सदी में करोड़ों में आकी गई थी और इसे बनाने में 7 साल लग गए थे। इसलिए इतिहास में ऐसा अद्भुत बेशकीमती सिंहासन न तो शाहजहां के पहले और न ही उनके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ साथ वह तख्ते ताऊस को भी अपने साथ ईरान ले गया। 1747 में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अचानक ये सिंहासन गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ है। समय समय पर सरकारें इसका पता लगाने की कोशिशें करती रही हैं। नंबर 4, लगभग 1.5 मील के दायरे में यह किला अष्टभुजाकार में बना हुआ है। इस किले में मुगल वास्तुकला से समृद्ध कई इमारतें हैं। दीवाने आम, दीवाने खास के अलावा हीरा महल, रंग महल जैसे कई भवन बने हुए हैं। पहले दिन जब शाहजहां इस महल में आ रहे थे, उस दिन महल को नई नवीली दुल्हन की तरह सजाया गया था। जश्न की तैयारी की गई थी। सजावट की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा गया था। दीवाने खास को विशेष रूप से सजाया गया था। दीवाने खास के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगाया गया था, जिसे खास तौर पर अहमदाबाद में बनवाया गया था। बादशाह शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह औरंगजेब बना। सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही अकेला ऐसा था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे इतिहास में मुगल काल का सबसे क्रूर बादशाह माना जाता है। औरंगजेब ने अपने 3 सगे भाइयों को सत्ता के लिए मार दिया था। नंबर 3, 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा था। औरंगजेब के सत्ता से हटने के बाद लाल किला 30 सालों तक अपने योग्य शासक का इंतजार करता रहा। सन 1712 में जहांगीर शाह को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया, लेकिन कुछ सालों में इनको मारकर फर्रुखसियार को बादशाह बना दिया गया। सन 1719 में लाल किले में मोहम्मद शाह रंगीला आ गए और 1739 तक राज करते रहे। इसके बाद 1739 ईस्वी के बाद लाल किले पर नादिर शाह का कब्जा हो गया। 3 महीने तक नादिर शाह इसी किले में रहा और सारी कीमती चीजों को लूटकर ईरान पहुंचाता रहा। सन 1752 में दिल्ली मराठाओं के हाथ में आ गई थी, लेकिन 1761 में मराठा पानीपत की तीसरी लड़ाई हार गए थे, जिसके बाद दिल्ली पर अहमद शाह का कब्जा हो गया था। नंबर 2, सन 1803 में दिल्ली लाल किला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गई। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया था और लाल किले को अपने अधीन कर लिया था। हालांकि ज़्यादा दिनों तक वे राज नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया और फिर से दिल्ली के लाल किले पर अपना अधिकार कर लिया। नंबर 1, कुछ तथ्यों के साथ कहा जाता है कि लाल किला शाहजहां के जन्म से सैकड़ों साल पहले ही बन चुका था। महाराजा पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था और उसी समय यमुना नदी के किनारे एक विशाल किले का निर्माण करवाया था, जिसे लालकोट कहा जाता था। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करनी चाहिए, तो सबसे पहले इसी लालकोट किले का इस्तेमाल किया। इस किले में शाहजहां ने कई भवन बनवाए और किले की मरम्मत करवा के इसे इस्लामिक रूप दे दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो तारीखी फिरोजशाही में लिखा हुआ है कि सन 1296 के अंत में जब अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर दिल्ली आया, तो वो कुश्के लाल की ओर बढ़ा और उसने वहां सैनिकों के साथ आराम किया। अर्थात कुश्के लाल मतलब लाल किला उस जगह 1296 ईस्वी में मौजूद था। दोस्तों, आपको क्या लगता है लाल किला किसने बनवाया होगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।